वो लोग बोलते हैं अग्निवीर के बारे में गलत, जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम फौजी बने। मैं आपको क्लियर बोलना चाहूंगा, उनको आर्मी का ए भी नहीं पता है। आप अपने सोशल मीडिया पर बच्चों को प्रताड़ित करते हुए ऐसे वीडियोस डालते हैं। हम बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, समस्या में डालते हैं, तो बच्चे नहीं होता हमारे यहाँ। मेरा भी एक सपना था फौज में जाने का। अपना मध्य प्रदेश मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत पीछे है। अब क्या रहता हमारे फौज में दीदी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग पे से भाग जाते हैं। भारत में बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत बच्चे मोबाइल चलाते हैं, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, और कुछ बच्चे 10-11 बजे उठते हैं। तो बच्चे कैसे सक्सेस होंगे? फौजी बनना आसान बात नहीं है, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। कि अगर आप 6 महीने मुझे देंगे तो 7वां आपका होगा। जब भारतीय सेना की वर्दी पहनकर वो सर का ताज अपने माँ बाप को पहना था, कितना गर्व फील होगा। जैसे आपने एक शब्द यूज किया, क्लास ले लूंगा। क्लास ले लूंगा का क्या मतलब है? देश विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और इसे अंदर से ताकत देते हैं इसमें रह रही इसकी जनता, और वहीं बाहर सुरक्षा देने वाले होते हैं हमारे सैनिक, जो हर दिन अपनी जिंदगियों के लिए लड़ते रहते हैं। और इन सैनिकों को तैयार करने वालों के लिए सलाम है। और ऐसे ही इन सैनिकों को तैयार करने और हमारी सरहदों पर देश की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री जितेंद्र जी पेरवाल। तो हम उनसे बात करेंगे, आखिर इंदौर फिजिकल एकेडमी आर्मी के सैनिकों को बनाने में किस प्रकार मेहनत करती है, और हर दिन उन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और सक्षम बनाने के लिए कैसे मेहनत करती है, यह जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, जैसे हमने देखा इंदौर फिजिकल एकेडमी को, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपका सफर एज अ ट्रेनर कैसे शुरू हुआ? मैं सबसे पहले तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दिया मुझे, उसके लिए दिल की गहराई से आपको शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आया हूँ और आप मेरी भावना क्या है देश के प्रति, किस तरह स्ट्रगल होता है, किस तरह फौजी बनते हैं, वो आज मैं सब आपके माध्यम से बताऊँगा। लेकिन मैं सबसे पहले तो उन वीर सैनिकों को प्रणाम करूँगा जिन्होंने, आज हम आज़ाद है, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और आज वो सरहद पर खड़े हैं हमारे लिए, कि आओ झुककर सलाम करें उनको, कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से मुकाम आता है, और खुश नसीब होते हैं फौजी भाई जिनका लहू देश के काम आता है। मेरा भी एक सपना था फौज में जाने का, बहुत बहुत मतलब कि यार किसी भी हालत में मुझे फौजी बनना है और देश के लिए अच्छा काम करना है, कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा भारत देश रहना चाहिए। लेकिन बोलते ना, किस्मत के पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया जी हवलदार का, और उसके बावजूद भी कामयाबी नहीं मिली। फिर मैंने सोचा यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं पा रहा, फिर उम्र हो गई मेरी। फिर मैंने खुद एक अपनी एकेडमी खोली और आज आप देख रहे हैं लाखों प्लस बंदे फौजी बने हैं। तो आज मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है जी। जी। सर, जैसे आर्मी के लिए काफी ज्यादा योजनाएं सरकार लाती जी रहती जी है, जी जिनमें से एक है अग्निवीर जी। तो अग्निवीर में हो रहे जो योजना है और नियम कानून है, जी जिसमें 4 साल के लिए बच्चों को भर्ती करते हैं, और उसके बाद फिर अगर वो होते हैं तो 50% आरक्षण उन्हें मिल जाता है। जी जी लेकिन इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है। जी जी, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे कि सरकार को इस योजना में क्या बदलाव लाने चाहिए, जी। और जो युवा इसके लिए लगातार मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी के 4 साल बिता देते हैं जी, इसमें और क्या बदलाव होने चाहिए? दी मैं पहले सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, जो टूर ऑफ ड्यूटी है, अग्निपथ हम उस योजना बोलते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा दुनिया भर की बेस्ट योजना है जी। मतलब 2 पक्ष होते हैं, एक विपक्ष होता है, एक पक्ष होता है। और आप जानते हैं विपक्ष वाले तो हमेशा अपोजिट ही चलते हैं। अब कोई भी आपका, सपोज मैंने माना आपका कोई दोस्त बना है ना, आप उसके बारे में जानोगे नहीं, और उसके पहले आप बताएंगे यार इसका चेहरा तो ऐसा, यार हो पाएगा, क्या होगा यार, ये मेरा रिश्ता निभा पाएगा, नहीं पाएगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा अपने यहाँ से भी बहुत मतलब कम से कम 10,000 प्लस बच्चे अग्निवीर बन गए। वो सब खुश है कि सर ये योजना बनी, बहुत अच्छी योजना है। अब क्या रहता है हमारे फौज में दीदी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग पे से भग जाते हैं। तो और इस योजना में टूर ऑफ ड्यूटी में अग्निपथ जो योजना है, इसमें कम से कम 75% बच्चों को वहां पर परमानेंट रखेंगे जी। और जो बाकी मक्कार होते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार इसको घर की याद आएगी और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बच्चा अपनी स्वेच्छा के अनुसार बाहर हो सकता है। तो 75% तो परमानेंट हो रहा है और 25% बच्चों को वहां से बाहर कर देंगे जी। तो ये चीज है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा दीदी, जो अग्निवीर जो योजना निकली है, पहले की अपेक्षा बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान जानता है, जैसे सपोज आप भी बोल रहे हैं कि यार एक आर्मी फौजी और आपके
नाम के आगे फौजी लगे, सैनिक लगे, तो कितना गर्व होगा आपको। जी तो वो 4 साल मेहनत करने के बाद आएंगे, तो उनके आगे जो फौजी लगेगा ना, बोलते ना फौजी देश की धड़कन है, तो वो मतलब गर्व की बात है दीदी। जी सर। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। जी तो उन बच्चों के लिए आप क्या संकेत देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे कि वे यदि 4 साल बाद लौटते हैं तो वे किस प्रकार से अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ा सकते हैं? दीदी मैंने बताया ना आपको, जो 25% बच्चे आएंगे, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि यार हम कोई बिजनेस ओपन करें, यस या हम्म नो। और कुछ ऐसे होते हैं कि हम वहां से आने के बाद में हमारा नाम के आगे फौजी लगेगा और ये हम किसी संस्था में काम करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फौजी बनाएगा, यस या नो। तो क्या सभी ने मतलब डिसाइड करा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि आप जहां भी हो वहां फिट हो और अच्छे हो। जी। जी तो जैसे सर लोग बहुत से बच्चे आपके पास आते हैं जी पढ़ने, जी तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जो आसानी से आपको लगता है कि निकल जाएंगे, या फिर इनके अंदर ये एक जज्बा है, जुनून है, जो यह आर्मी की परीक्षा फिजिकल जो टेस्ट है उसे निकाल लेंगे, लेकिन जी आपको पहली ही नजर में समझ आ जाता है कि ये बच्चे में और मेहनत करने की आवश्यकता है? आवश्यकता है। दीदी बच्चा सबसे पहले तो वो लगता है जिसके प्रति ललक है, हम्म। जो अपनी बॉडी का 100% दे रहा है, जिसके पास धीरज है, धैर्य है और वो मेहनत कर रहा है, तो वो बच्चा सबसे पहले लगेगा। जी और कुछ बच्चे ऐसा दीदी आजकल आपने देखा होगा, बहुत बच्चे मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और कुछ बच्चे 10-11 बजे उठते हैं, तो हम्म। बच्चे कैसे सक्सेस होंगे, ऐसा ना हो। तो मैं तो बोलना चाहूंगा जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं या कहीं भी दुनिया भर में बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं और दिलो दिमाग से कभी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि 90% बच्चे तो फौजी बन ही जाते हैं। क्योंकि पहले की अपेक्षा अग्निवीर में बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। पहले 2 साल में, 2.5 साल में, 1.5 साल में वैकेंसी आती थी और अब दीदी 6 महीना में हर वैकेंसी आती है। जी हमारी जो अग्निवीर वाली, कभी आपने देखा होगा, अभी जस्ट नाउ अभी वैकेंसी गई है और वापस 2026 की वैकेंसी आ गई है। तो मतलब रोजगार मिल रहा है अग्निवीर के हिसाब से कि हर घर से सैनिक हो और दे अपने नाम के आगे फौजी लगा रहे हैं, तो कितना गर्व फील होगा। तो और आपको मैं भी यही बोलता हूँ कि मैं आज मतलब कभी कोई मुझे बोले कि यार सर आप फौजी बन जाओ, तो मैं फौजी मेरा नाम के आगे लगाने के लिए बहुत तत्पर हूँ। 4 साल रखो, 1 साल रखो, 6 महीना रखो, या परमानेंट मुझे वहां रख लो। मतलब कितना गर्व फील होता है कि यार फौजी देश की धड़कन है और नाम के आगे फौजी लगाना बहुत बड़ी बात है। तो जो फौजी बनता है दीदी, वो वेतन के लिए नहीं, वतन की रक्षा करने के लिए फौजी बिल्कुल बनते हैं। और उसके रंध्र में दीदी मतलब समझ लो, देश के प्रति की कुछ भी हो जाए, मुझे एनी हाउ कंडीशन देश को बचाना है, देश के हित में काम करना है। और एक ही लक्ष्य उनका कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा भारत देश रहना चाहिए। जी। सर जैसे आपने ये बात कही कि भारत देश रहना चाहिए, और जी एक आर्मी का जो बच्चा होता है या कोई व्यक्ति होता है तो वो हमेशा अपने देश के बारे में ज्यादा यस यस सोचता है। दीदी। जैसे इस बार का बजट निकला, जी 2025 का भी निकला, 2026 का अब निकलने वाला है, जी तो हमने लगातार देखा है कि बजट में सबसे ज्यादा यदि कहीं के लिए पैसा निकलता है तो वो डिफेंस के लिए ही यस निकलता है। यस यस लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी के जो ऑफिसर रहते हैं, जो छोटे पद में रहते हैं, उनकी सैलरी और पेंशन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस देखो बारे दीदी, ये चीज तो क्या होती है, पेंशन तो मैंने आज तक नहीं सुना कि पेंशन कैसे रुकती है। समझ रहे हो, पेंशन कैसे रुकी, अग्निवीर का बोल रहे हैं, तो वो तो अभी कोई अपडेट भी नहीं हुआ है। और पेंशन सभी को मिलती है, कभी देर है अंधेर नहीं है। और मैं तो ये बोलूंगा कि जो भारत सरकार भी है ना, डिफेंस के बारे में सबसे आगे है। मैं जी तो ये बोलना चाहूंगा। लेकिन कुछ रहता ना कि यार अपोजिट वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए क्या, मसाला ही चाहिए ना कि यार गलत काम करो तो लोग अपने उसमें बात करेंगे। और जो लोग, वो लोग बोलते हैं अग्निवीर के बारे में गलत, जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम फौजी बने। मैं आपको क्लियर बोलना चाहूंगा, उनको आर्मी का ए भी नहीं पता है और वो अग्निवीर को गलत बताते हैं। अरे आप जाओ एक बार सरहद पर, मेहनत तो करो, तब पता चलेगा आपको। सुबह 4 बजे फौजी बनना आसान बात नहीं है। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। सुबह 4 बजे आपको मैदान पर जड़ होना पड़ता है और ठंड में पसीने में नहाना पड़ता है, मामूली बात नहीं है। और जो बोलते अग्निवीर आ गए, अग्निवीर आ गए, अरे मेहनत तो करो। आप में लायक ही नहीं वो चीज, आपको उसकी एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, तो आप कैसे फौजी बनोगे। ये चीज होती है। और जो बच्चे आपको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं, जी और आपकी ट्रेनिंग में हम देख सकते हैं कि जी आप काफी कड़क ट्रेनिंग करवाते यस हैं यस दीदी बच्चों यस की, यस। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो एग्जाम के लिए पास करने के लिए बच्चों को सीखनी होती है? हाँ दीदी, जैसे अपन फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे तो जी हमारा जो
डे वाइज शेड्यूल अलग रहता है। कभी हम बच्चों को लॉन्ग रनिंग करवाते हैं, कभी स्टेमिना रनिंग करवाते हैं, कभी ब्रिज वर्कआउट कराते हैं, कभी जिग जैग लगवाते हैं, कभी रिपीटेशन लगवाते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप प्रतिदिन डे वाइज अलग अलग वर्कआउट करेंगे जी। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ में बोलते हैं ना कि यार आप कंप्यूटर में कुछ डाल रहे हैं तभी तो कुछ निकलेगा, तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा तभी आपका आउटपुट निकलेगा। कहने का मतलब डाइट भी आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, और डाइट आप खान पीन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक 1600 मीटर अच्छे दौड़ पाएंगे। साथ में एग्जाम होती है दीदी, जीके जीएस मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछा जाता है। कभी दिलो दिमाग से कोई भी इंसान 6 महीना पढ़ लेगा ना तो 60 साल बिल्कुल जीवन बहुत अच्छा निकलेगा उसका। और जो मेहनत नहीं करता है, बोले हम 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ दीदी? आजकल के नए बच्चे मोबाइल में बहुत ज्यादा बिगड़ गए। साथ में अलग अलग प्रोफाइल चलती है, आप भी जानते हो चीज, लड़कियों के चक्कर में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, लड़कियां लड़कों के चक्कर में हो जाती है। हम इंदौर में भी देख रहे हैं आजकल कितना गलत हो जाता है ना? तो ये चीज मैं तो बोलूंगा कि सफलता पानी ही आप लोगों को थोड़ा मोबाइल पर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, और जितना ज्यादा मोबाइल पर कंट्रोल रखोगे ना आप, मैं रियली बोल रहा हूँ, आप बहुत आगे जाओगे। यदि किसी बच्चे को एसएसबी या अग्निवीर या अग्निपथ किसी भी एग्जाम में आगे निकलना है, जी जी तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जो उन्हें करना ही चाहिए और सीखना ही जी, चाहिए? मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ। सबसे पहले तो दीदी आर्मी में जाना है आप लोगों को, तो उसके लिए 1600 मीटर दौड़ होती है। जी। और 1600 मीटर दौड़ ऐसी होती है, तो आजकल तो बहुत नॉर्मल कर दिया है। 5.5 मिनट में टाइमिंग आपका आ रहा तो एक्सेलेंट रनिंग मानी जाती है। फिर सेकंड थोड़ा कम टाइमिंग ज्यादा आया तो आप गुड माने जाओगे, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं। कभी आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं दौड़ में, लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, स्टेमिना रनिंग कर रहे हैं, जिग साथ में लगा रहे हैं, तो 101% आप निकल जाओगे। अच्छा। लेकिन इसके लिए आपको बोलते नहीं यार अब आज ही आए 10 दिन बाद में आप कंप्लीट हो जाएंगे, तो इम्पॉसिबल। किसी भी को काम को करने के लिए समय बनता है। जैसे एक बच्चा भी अपनी माँ 9 महीने कोख में रखती है, उसके बाद में बच्चा बनता है। तो जैसे आप तैयारी करोगे ना, धीरज धैर्य विवेक वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो क्या हर बच्चे को एक फिजिकल एकेडमी की ट्रेनिंग जरूरी है या नहीं, खुद घर कोई बैठ कोई के भी कर जरूरत सकता नहीं है? है। कभी आप गांव में भी हो और कभी 10 15 50 बंदे जोड़ दौड़ रहे हैं साथ में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप एक मेरी बात को ध्यान रखना, कोई सपोज मैंने माना कि एक बच्चा है और वो बोलता है कि मैं घर पे तैयारी करूं, तो अकेला इंसान थक जाता है, कितना दौड़ेगा, कैसी एक्सरसाइज करेगा, ये जानो। और आप किसी भी गाइडेंस में किसी भी मार्गदर्शन के कारण कर रहे हैं, सपोज मैंने माना कि 100 बंदे एक साथ दौड़ रहे हैं, तो वो सोचेगा कि यार मैं रुक रहा हूँ, अरे यार वो तो दौड़ रहा है, यार मैं क्यों नहीं दौड़ूंगा, तो इसका मन भी करेगा दौड़ने का। तो वहां से वो बच्चे को प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेट होंगे वो, समझ रहे हो? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम 20-25 बंदे साथ में दौड़े, तो आप थकेंगे भी नहीं, सांस भी नहीं भूलेगी, और आपका मनोबल बढ़ेगा कि यार वो दौड़ रहा मैं क्यों रुकूंगा, यार वो दौड़ रहा मैं तो उससे आगे निकलूंगा। तो ये सिद्धांत चीज होती है उसमें एकेडमी का काम। जी। जैसे कि आपने बताया, तो आप अपने जो इंदौर फिजिकल एकेडमी है, आप जी कहते हैं लोगों से कि अगर आप 6 महीने मुझे देंगे तो 7वां आपका होगा। आपका होगा। तो इसमें जो सक्सेस रेट है जी वह कैसे दिखता है, और क्या हर बच्चा जो आपके पास आता है वो आर्मी में उसका दाखिला हो जाता है? दीदी इसमें क्या रहता है, जैसे मैंने आपको बोला, सपोज मैं वीडियो में बोलता हूँ कि सिर्फ मुझे 6 महीना दे दो, 7वां महीना आपका वर्दी वाला रहेगा। आप दीदी ये जानते हो कि यार पूरे बच्चे तो मुझे फॉलो नहीं करेंगे, चाहे कितना भी कुछ कर लो। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा मेरी बात को मानेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ काम करना पड़ेगा। एकेडमी ज्वाइन करने से फौजी नहीं बनोगे आप, आपको हमारा कहना मानना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पसीने से नहाना पड़ेगा, आपको प्रतिदिन ग्राउंड जाना पड़ेगा, आपको प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, तब आप फौजी बनेंगे। और आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली और बोले सर 6 महीने का बोला, तो भैया यार अभी बताओ, माता जी ने खाना बना दिया तो खाना तो आपको पड़ेगा दीदी। आप सोचो कि सीधा आपके मुंह में चले जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो आपको करना तो पड़ेगा। ये चीज है दी। जैसे हमने देखा है कई बच्चे जो हैं वो आरोप लगाते हैं कि आप बहुत कड़क रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान, जो कि आपको नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों है? आप दीदी देखो, ऐसे डिफेंस लग रहे हैं। एक डिफेंस देखकर मतलब समझ रहे हो आपको, अनुशासन, और जितना ज्यादा अनुशासन है आपके बीच तो वही इंसान आगे बढ़ता है। और आप समय को पंक्चुअल नहीं है, आप अनुशासित नहीं हो, तो अब आगे कैसे बढ़ोगे आप बताओ? अब बच्चे हैं, नादान हैं। अब माँ बाप ने बच्चों क्यों बचाया कि यार सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सर पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, मोबाइल नहीं चला देंगे, लड़कियों के बीच में नहीं रहने देंगे, दौड़ने का बोलेंगे दौड़, मेहनत कर, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। और आज बच्चे इसलिए ज्यादा दीदी यहाँ पर कि मेरा कड़क होना,
आप दीदी देखो मेरी बात, रोड पे कोई दौड़ रहा है, चल रहा है कोई अननोन पर्सन, क्या मैं उसको बोलूंगा तो दौड़? मैं किसको बोलूंगा? जो बच्चा मेरे पास है वो मेरा है, अपना है, उसके माँ बाप ने विश्वास करके पूछा, वो माँ बाप बोलते कि आज से माँ बाप आप ही हो, इसके गार्जियन हो। सर मैं बेटा देके जा रहा हूँ, बस वर्दी चाहिए मुझे। तो दीदी यार मुझे इतना करना पड़ेगा कि यार बेटा तू मेहनत कर यार, किस उम्मीद किस आशा से तेरे माँ बाप ने पूछा। कभी बच्चा पहली बार फेल हो गया तो उसको मोटिवेट करता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी आप भी जानो दीदी, कोई बच्चा आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ रहा है, 10 महीने की ट्रेनिंग करिए, 8 महीने की ट्रेनिंग करे, वो मंजर देखो, जब भारतीय सेना की वर्दी पहनकर वो सर का ताज अपने माँ बाप को पहना था, कितना गर्व फील होगा। आप एक सपोज मैंने माना कि आप तो मेरी बहन हो, एक माँ बनकर आप देखो कि आपका बेटा आपको सर का ताज पहना के कितना गर्व फील होगा कि ये परमात्मा इसी औलाद सबको दे। वो कितनी मतलब फौजी फौजी बनना मतलब आसान बात नहीं है, जज्बातों को रगों में लोहा भरना पड़ता है। जी, लेकिन जैसे आपके मतलब आरोप लगे हैं आप पर जी कि आप अपने सोशल मीडिया पर बच्चों को प्रताड़ित करते हुए ऐसे वीडियोस डालते हैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या ये बच्चों की तरफ सही रूप से जा रहा है जिस तरीके से आप पहुंचाना चाहते हैं, या गलत पहुंच रहा है किस संदेश? तरीका से प्रताड़ित कर रहा है आप बताइए मुझे आप। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि आपके वीडियोस पे आप उन्हें मारते हैं या बच्चों को कहीं लग जाता है, कहीं डंडे से पिटाई कर दी जाती है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों के लिए क्या संदेश जा रहा है उससे? इसको कोई मारना नहीं बोलते हैं, है ना, जी इसको रास्ते पे चलाना बोलते हैं। पहली बात तो मैं बताऊंगा, हम्म वो जो वीडियो वगैरह अपलोड डालते हैं तो वो इंदौर फिजिकल एकेडमी का टैग लगा देगा ना, या मेरा फोटो लगा देगा तो उसके वीडियो चल जाएंगे, जी है ना। वो इसीलिए लोगों को गुमराह करते हैं, है ना। तो हमारे तो डिफेंडर की बहुत चर्चा चल रही है, समझ रहे बात को, लेकिन उनसे पूछो कि डिफेंडर आई कैसे है, हम्म। डिफेंडर कैसे है। सुबह 3:30 बजे उठते हैं, सुबह मॉर्निंग में AM, 4 बजे मैदान पे रहते हैं, 3 घंटा मेहनत कराते। कभी एक बार सुबह उठ के देखो कितनी मेहनत लगती है फौजी बनाने में, बिल्कुल और आसान बात नहीं है डिफेंडर लाना भी, हम्म इसके लिए बहुत मेहनत की है, जी बहुत स्ट्रगल करा है। और आज फौजी बनाना भी आसान बात नहीं है। लोग बोलते हैं फौजी बनना आसान बात नहीं, उसी तरह फौजी बनाना भी आसान बात नहीं दीदी। सुबह 3:30 बजे घर से उठो, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारी भी 3 गुड़िया, एक लड़का है मेरा भी, हम्म। अब उनसे दूर रहना और ये बच्चों को यहाँ पर मेहनत कराना तो आसान बात नहीं है। जी जैसे बच्चे जो है वो काफी लगभग कितनी उम्र के होते होंगे, हाँ 16 दीदी, 17 अपनी 18? अपनी एकेडमी में आ जाते 17 साल के बाद। 17 साल के हाँ, बाद, और अच्छा। 20 साल के पहले, 20 साल 6 महीना लास्ट रहता है अपना हम्म। फौज में। तो जो 17 साल के 18 साल के बच्चे होते हैं उन पर ज्यादातर आज के समय में एक समस्या बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं वो, कि उन्हें बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, कई सारी समस्याओं से भी जूझते रह जाते हैं और बाहर खुलकर नहीं बता पाते हैं। लेकिन उसके बाद यदि उनके साथ एकेडमी में ऐसा कुछ हो रहा है तो वह कितना सही है? मुझे तो आज तक नहीं दिखा दीदी, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकेडमी का, रियल बोल रहा हूँ। मैं बच्चों के साथ में जिस तरह स्ट्रोंग रहता हूँ ना, हम्म। आपको लगता है कि सर ऐसा है, उतना ज्यादा उनसे प्यार भी करता हूँ। मतलब ऐसा है कि बच्चा वर्कआउट भी खत्म हो जाता है, उसके बाद मनोरंजन भी करवाता हूँ उनको। आपने जी देखा होगा हमारा हफ्ते में एक बार हम बच्चों को डांस भी करवाते हैं, हम्म। समझ रहे हो बात को। देखा तो मतलब हम बच्चों को हर प्रकार से डील करते हैं। कभी बच्चे को ऐसा नहीं लगता कि यार मैं बाहर हूँ, घर जाने की इच्छा नहीं होती उनकी। हम्म। और आज बच्चे इसलिए ज्यादा है अपनी एकेडमी में। आप बोल रहे हैं कि हमने वीडियो देखा है कि सर आप बच्चों को प्रताड़ित ज्यादा करते हैं, तो भाई हम बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, समस्या में डालते हैं तो बच्चे नहीं होता हमारे यहाँ तो, यस या नो। जी तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं जिस तरह स्ट्रोंग हूँ उसी तरह बच्चों से प्यार भी करता हूँ, क्योंकि माँ बाप ने एक उम्मीद, एक आशा से पूछा है कि बेटा आज से तुम्हारा है, तो मुझे अपने बेटे के हिसाब से डील करना है उसको। जी तो थोड़ा तो डराना पड़ेगा ना, बेटा बच्चा रॉन्ग रास्ता चल रहा, नहीं बेटा इधर नहीं जाना, इधर जाना है। तो कभी नहीं सोच रहा तो 2 लगाना भी पड़ेगी उसको, कि फौज है ये। सर जैसे आपने बोला अभी वीडियो देखा, तो एक वीडियो मैंने ये भी देखा था जहां पर आप, एक बच्चा है और उसे लगभग 10 मिनट का वीडियो था और हाँ, वह गरीब था, तो हाँ, आपने कई बार उसे संबोधित किया गरीब हाँ, कहकर, हाँ। तो उससे आप अपने मतलब क्या दिखाते हैं कि आप गरीबों की मदद कर रहे हैं इस एकेडमी के देखो, जरिए? हाँ, आपने बोला, मैंने तो वर्ड ये सेंटेंस तो बोले नहीं होगा भी गरीब। मैंने ये बोला कि बेटा क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। आप ये बताओ कि हम, कोई बच्चा आया, सपोज की माँ उसको लेके आई, है ना, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है। सेकंड, वीडियो बनाने का मकसद ये लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग करवाते हैं। आप मुझे ये बताओ कि कोई सपना तो आएगा नहीं आपको, कोई भगवान तो हो नहीं आप। आज भी हमारी एकेडमी में 100+ बच्चे फ्री में ट्रेनिंग करते हैं, फ्री में खाना खाते हैं।
तो लोगों को पता तो बताना पड़ेगा ना हमको कि हमारे यहाँ बच्चों कुछ लोग ऐसे भी आते हैं और आप बोलते कि यार रोजगार नहीं है बच्चों के अंदर या गाँव में रोजगार नहीं है, तो 5,000 महीना कैसे फिल करेंगे? 10,000 देने के बाद बच्चों को कभी हम उसकी सिचुएशन समझते हैं कि यार बहुत समस्या में, तो बच्चों को 10,000 वापस कर देते और वीडियो बनाने का मकसद है लोगों को बताते हैं। जो लोग जलते नहीं कि हम कौन है, तो लोगों को पता कैसे लगेगा हम वीडियो नहीं बनाएंगे? तो सही बात है। आप ही बताओ, आज हम बैठे यहाँ पर हम आपस में क्यों बात कर रहे हैं? लोगों को बताने के लिए करें कि हम किस तरह स्ट्रगल करके बच्चे फौजी बनते हैं। जी, तो जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं क्या? हाँ, पढ़ाते भी, टीचर आते हैं 6 जने टीचर। जी, तो आपकी पूरी एकेडमी में 6 टीचर हैं और आप फिजिकल ट्रेनिंग भी यस यस। तो जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो साथ में रहना, खाना, ये सारी व्यवस्थाएं आपके द्वारा दी जाती बिल्कुल बिल्कुल। 41 रुपए की एक थाली पड़ती है। कोई बंदा 10 रोटी खाता, कोई 15 भी खाता है। दाल मिलती है, पनीर 3 बार मिलता है। सुनना मेरी बात को, अब 41 रुपए कौन खाना देगा? तो मात्र 5,000 रुपए की पूरी जानकारी रहती है और पूरी उनकी सुविधाएं उनको प्राप्त बिल्कुल दीदी बिल्कुल। पेरेंट्स से भी आते हैं, 5-5 दिन रह के भी जाते हैं पेरेंट्स। आज भी आए, मैं बोलता हूँ पूरी व्यवस्था देख लो, उसके बाद में घर जाना। ऐसा नहीं होने कि यार बच्चा नादान होता दीदी, बच्चों को बाहर नहीं निकलने थे, बोले यार सर यहाँ तो खराब लग रहा है, तो पेरेंट्स को बताना पड़ता कि देखो आज क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या नहीं है। और आप जो अग्निवीर में बच्चे जाते हैं और भी कई सारे जगहों पर जाते हैं बच्चे, तो जो गरीब परिवार से आते हैं और उनमें कई बार रहता है कि वे आगे नहीं बढ़ पाते, तो आप प्रोत्साहन उनका कैसे बढ़ाते हैं कि वे कर सकते हैं आगे, जब उनके जो डिमोटिवेशन है उनके अंदर एक हतोत्साहित हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो क्या होता है कि जिससे वे आगे बढ़ जाए और आप आगे बढ़ाते हैं? मैं दीदी उनका सबसे पहले तो मनोबल बढ़ाता हूँ। सपोज मैंने माना कि वो बच्चा फेल हो गया, फेल हो गया, तो मैं उनको डायरेक्ट ये बोलता हूँ कि बेटा तू फेल क्यों हुआ, तुझे पता है कि तूने मेहनत नहीं करी। मैं से बोलता हूँ कि असफलता इस सफलता का मार्ग बताती, जो तूने पहले गलती की है वो अब दोबारा देखो गलती नहीं करना है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, तो यार बेटा वो बच्चा जब पहली बार यहाँ पर आया था, घर भाग रहा था, बार बार घर जा रहा था, वो बच्चा टीका मेहनत करी और आज बंदा फौजी बन गया। तो एग्जाम्पल देता हूँ दीदी उसको। और मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को लेकर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या सरकार को और करना चाहिए? जो आर्मी ऑफिसर है या फिर जो बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें क्या सुविधाएं हैं जो अभी नहीं मिलती हैं लेकिन उन्हें आगे चल के स्पोर्ट के मामले में दीदी मैं बात करूंगा, स्पोर्ट अपना मध्य प्रदेश मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत पीछे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बढ़ावा नहीं देते हैं। बिल्कुल है ना, जैसे हरियाणा का नाम सुना होगा आपने। हरियाणा में क्या होता है दीदी, उनका ट्रायल भी नहीं होता पुराने बच्चों को, डायरेक्ट भर्ती हो जाती है। तो हमारे एमपी में भी ऐसे ऐसे धावक है, ऐसे ऐसे एथलेटिक है जो अपना मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे, लेकिन अपने मध्य प्रदेश के बच्चों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है जी। हाँ, और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जैसे आपको क्या लगता है कि जो आर्मी के लिए गरीब परिवार के बच्चे या गांव के बच्चे ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, या शहरों के बच्चों में भी उतनी ही लगन होती है कि वो उतनी ही लगन से उस प्रताड़ना को, साथ ही इस डिसिप्लिन को जो आपने बताया उसको आसानी से झेल सकते हैं? गांव में जो ललक होती है फौज में जाने की वो 100% होती है, और शहर में जो ललक होती है वो 50% की होती है। समझ रहे हो? क्योंकि गाँव का जो लड़का है या लड़की, समझ रहे हो, जो उसका ध्यान और साथ में उसकी जो मेहनत है उसका कोई तोड़ नहीं है। उनका लक्ष्य है कि मैं फौजी बनूं। गांव कहते हैं ना कि देश में 2 चीज है, एक किसान एक जवान, और किसान की जगह जवान नहीं ले सकता, जवान की जगह किसान नहीं ले सकता। कभी जवान अनाज पैदा नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे, और कभी जवान सरहद पर खड़ा नहीं होगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जो गाँव का जो बच्चा है ना, उसके प्रति बहुत ज्यादा ललक होती है, मेहनत करता बंदा मेहनती होता है, और वो बंदा सोचे कुछ भी हो जाए मुझे फौजी बनना है, मेरे पिताजी तो किसान है और मैं जवान बन जाऊंगा। तो ये चीज होती है। जैसे आपने बताया कि डिफेंडर पे काफी विवाद चलता रहता है। यस। तो जो आप बच्चों को सिखाते हैं जैसे अग्निवीर के लिए, तो अग्निवीर में ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती है जी। और ऐसी कोई जैसे लग्जूरियस, क्योंकि डिफेंडर को एक लग्जरी गाड़ी कहा जाता है, तो लग्जरी गाड़ियों की आप ललक नहीं रख सकते हैं यदि आप एक सैनिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब आप ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो उनकी ओर यह कैसे जाता है? क्या आपको देख के वे भी इंस्पायर होते हैं कि नहीं, हमें सर की तरह ही डिफेंडर जितना कमाना है हम भी खरीद सके, या फिर उनके अंदर वो देशभक्ति की ललक रहती है कि वे सेना में आगे बढ़ के देश का प्रतिनिधित्व बढ़ा सके? मैं स्टूडेंट और मेरे मंत्र बताता हूँ, मैं हूँ गुरु हूँ। सुनना मेरी बात को, मेरा बनाना काम है फौजी, तो मैंने कितने 1 लाख फौजी बना, और बंदा कितना बनेगा? अकेला। सेकंड बात, डिफेंडर कैसे है?
आप जानते हो कभी सोचा नहीं होगा जब लोगों को यूट्यूब का वाई नहीं पता था, उसके पहले मैंने वीडियो अपलोड करा था। एक बार खोज करना आप। तो अपना इंदौर फिजिकल एकेडमी पे, इंदौर फिजिकल एकेडमी में 17 मिलियन सब्सक्राइबर है। फौजी फैक्ट्री पर अपने कितने मिलियन है? 10 10.5 मिलियन, दोनों पे डायमंड है। अब ये बताओ कि अमेरिका वाला कितना रुपया देता होगा मुझे, ये बताओ मुझे। अब तुम बोलो कि मैं 5,000 फीस में डिफेंडर लेके आ जाऊं, तो ये तो नामुमकिन है ना। तो जो हमारा इंटरव्यू चलता है, वीडियो डालते हैं, उसकी जो इनकम है ना, वो मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी है, लेकिन इंदौर में भी इतने नहीं होंगे किसी के। मैं तो बोलता हूँ कि पूरे भारत में नहीं होंगे। फिजिकल एकेडमी वाले कितना बड़ा चैनल जो है, लोगों सपोर्ट प्यार दे रहे हैं और अमेरिका पैसा दे रही है, तो इनके पेट में पता नहीं क्यों दुख रहा है। अच्छा। तो जैसे आप आगे ये डिफेंडर के बारे में बता रहे हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं जी वो आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हाँ, एक तरीके से पैसे कमाने का भी जरिए के रूप में देखते हैं जी कि जिससे आप अपने लिए भी उतना ही पैसा कमा सके। और जो व्यूअरशिप आती है यूट्यूब की व्यूअरशिप ही है जो आपका मेन दिखता है कि आप जहाँ से अपना जो अपने टैलेंट शौक पूरा कर सकते हाँ हैं। शौक पूरा अरे कर मेहनत सकते कर रहे हैं, आप ये बताओ कि सुबह 4 बजे मेहनत कर रहे हैं, उठ रहे हैं, कभी इनको डिफेंडर लानी है तो ये लेके आ जाए। हैं। समझो मेरी बात को, सुबह 4 बजे कोई, अब वहां पर गए अपन हवन नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ तो मिलना चाहिए जी है। जैसे कि हमने अब इनके घर से छुड़ा के नहीं ले आए अपन, हाँ हाँ या कोई सरकार छुड़ा के लेके आ गई, ये तो मेहनत का बिल्कुल महीना है, पैसा है ना। हम्म। टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, आईटीआर भरते हैं, हर जगह पैसा जाता है। हम्म समझ रहे हो बात को आप? हम्म। हाँ तो जैसे कि हमने देखा कि आप बच्चों के लिए काफी अच्छे से ट्रेन करते हैं, बहुत देखा है, बहुत जज्बे के साथ सुबह 4 से लेके हाँ रात के 9 बजे तक। फिर रात में भी जब बच्चों यदि आपको लगता है कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है हाँ तो आप हॉस्टल में जाकर रेड भी करते हैं। हाँ तो चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे वो बॉयज हॉस्टल हो, हाँ, आप दोनों ही हॉस्टल में जाकर रेड यस करते हैं। यस। हमारे पास आई है बेटी बनकर, जी तो हम बेटी बन के रखेंगे उसको, जी है ना। ऐसा नहीं कि हमारे दाल में कुछ काला है, कि हम हॉस्टल में जा रहे हैं तो कोई गलत काम हो रहा है। हाँ हाँ माँ बाप ने किसको देखकर पहुंचाया? मुझे देखकर। कोई लड़की थी क्या मेरे बगल में? हम्म। एडमिशन हुआ जब कोई लड़की थी क्या? आप मुझे बताओ, आपको कभी देखा किसी लड़की को आपने वीडियो में? नहीं देखा ना। तो मेरी बेटी है वो, है ना। सर और मेरा लेकिन पूरा अधिकार है हम्म कि मैं उनकी खबर ले सकता हूँ, क्या कर रही क्या नहीं कर रही। और ऐसा थोड़ी कि अंदर जा रहे हैं तो पहले गेट खटखटाते हैं, लड़कियां पूरा कपड़ा पहन के रखती है बिल्कुल है ना। ऐसा नहीं कि आधे कपड़े पहन रही है, ये मेरा काम ही नहीं है चीज के लिए। और कभी ऐसी लड़की होगी तो मैं बाहर भगा देता हूँ उसको। मेरे यहाँ लिपस्टिक वाली लड़की भी नहीं होती है, मैं आज आपको इसकी क्लियर कर दूं। यहाँ फौज की तैयारी करने के लिए ही हो तो अनुशासित रहो। यहाँ पर बाप ने बोला कि ये तुम्हारे कौन है? गुरुजी है, ये तुमको जिस तरह डील करेंगे वैसे रखना, लेकिन रहना आपको सुरक्षित। कोई लड़कियों का हमारे यहाँ शोषण नहीं होता है। हम्म लेकिन कई सारे हमने सुना है कि कई सारे माँ बाप इस बात पे कंसर्न रहते हैं, जैसे उन्होंने आपको बेटी की तरह सौंपा है, लेकिन हाँ आजकल एक गार्ड लेडी भी आते हैं जो, तो उनका एक सवाल होता है कि वो मतलब हमारे पास माँ बाप के ही सवाल आए हैं कि वे चाहते हैं कि हो सकता है यदि कि अगर एक गार्ड लेडी की सुविधा हो गर्ल्स हॉस्टल में। आपने वीडियो देखे हमारे? जी देखिए, हाँ साथ में लड़कियां रहती कि मैं अकेले चले जाता हूँ? हाँ बिल्कुल लड़कियां रहती ना, तो 2 लड़कियों को साथ में रखता हूँ मैं। दोनों लड़कियां पहले खटखट करेगी, वो अंदर जाएगी, बोला आ जाओ मैं बेटा, हम्म बोले सर आ जाओ। तो हम्म 2 लड़कियां है, कोई भी लड़की उठा लेता हूँ कि आज मैं आ रहा हूँ, जी पहले उनको इन्फॉर्म करता हूँ, फिर उसके बाद में। और कम से कम 10-15 लड़कियां अपने यहाँ एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं। हम्म हाँ तो ये जो फ्री वाली चीज है, ये किन बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती है और किन बच्चों के साथ फीस का रहता है? देखो, उन बच्चों को एकदम फ्री करवाते हैं। कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं ब्याज हुआ रुपए लेकर आया हूँ, कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि सर मैं अपनी मम्मी की जेवरात बेच कर आया हूँ, तो वो बच्चा एकदम फ्री है। और जिनके माँ बाप नहीं होते हो, जिनके यहाँ पैसा नहीं होता है कि यार सर नहीं हो पाएगा, तो एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं, ना रहने का पैसा ना खाने का पैसा। हम्म तो ये चीज है और बच्चों से जो फीस ली जाती है जी। फिर उनका रहना खाना और रहना खाना, ट्रेनिंग सारी हाँ वो ट्रेनिंग भी आपकी होती है, टीचर जिम्मेदारी को भी होती है। लगते हैं। हम्म अपने पापा की हॉस्टल नहीं है, वो हॉस्टल का बिल्कुल खर्चा भी देना पड़ता जी है ना। इसके बाद में ग्राउंड का खर्चा भी देना पड़ता जी है। साथ में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी भी अलग है। अपन सोच रहे हैं कि पैसा पूरा आ रहा, पूरा पैसा अपने पास ही नहीं आता है। हर जगह सबका पेट भरना पड़ता है। जी लेबर 70 बंदे स्टाफ वाले हैं, उनको भी देना पड़ता है। हाँ कोई हाँ 70 बंदे मेरे यहाँ पर है तो कोई ऐसे थोड़ी बैठे हैं, हम्म वो हवन थोड़ी कर रहे हैं, उनको जी भी देना जी पड़ेगा ना। हाँ तो जो आप फिजिकल ट्रेनिंग ये देते हैं जी इसके लिए यदि किसी और व्यक्ति को भी ऐसा फिजिकल ट्रेनर की तरह काम करना शुरू करना है हाँ तो वो किस तरीके से शुरू कर सकता है? क्या उसे अनुभव के साथ क्या डिग्री भी जरूरी है, या फिर वो अनुभव के साथ और भी कार्य करके अपने ऊपर काम करके अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करके लोगों को सिखा सकता है? देखो दीदी, फिजिकल एकेडमी खोलना
कोई आम बात नहीं है, है ना। वैसे बहुत खुली भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई सुनी। लेकिन सबसे बड़ी चीज अनुभव क्या है। आप बच्चों को दौड़ा रहे तो क्या करवाएंगे। सबसे पहले सपोज मैंने माना मैं आपसे बात करता हूँ, आप एकेडमी खोलना चाह रहे हैं, यस, आप क्या कराएंगे सबसे पहले, क्या कराएंगे बताओ मुझे, आप बताइए, आप मुझे क्या कराओगे। आप दौड़ करवाएंगे, दौड़ करवाएंगे। दौड़ नहीं होती है, सबसे पहले होता है वार्म अप। हाँ। अपनी बॉडी को पहले गर्म करना पड़ेगा जी। समझ रहे बात को, पहले गर्म करो अपनी बॉडी को, फिर एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज के बाद में आपको रनिंग स्टार्ट करना, तो रनिंग कैसे स्टार्ट करना वो चीज भी ध्यान रखना। आप रनिंग में जुटे हो ना, आपने 100 मीटर लगा दी तो आपके लंग्स फूल जाएंगे, फेफड़े आपके फूल जाएंगे। तो दौड़ने का तरीका धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको एक रिदम बनाना पड़ेगा, और जब लास्ट का फिनिशिंग होता है आप खींचना होगा। सब प्रकार के रूल्स होते हैं। अनुभव पहली बात तो चीज होती है। सेकंड बात, आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपके पास डिग्री भी होना जरूरी है ना। तो डिग्री भी, अब मेरे पास एमपीएड भी है, बीपीएड भी है। अच्छा। हाँ, मास्टर डिग्री भी है मेरे पास, बैचलर भी है, मेरा एमएससी भी है और बीएससी भी है। होलकर साइंस कॉलेज से मैंने एमएससी बीएससी किया था, आईपीएस एकेडमी से मैंने एमएससी किया है, विद्यासागर कॉलेज से बीपीएड किया है, और सेंधवा से मैंने एमपीएड करा है। जी। हाँ। तो एक सर्टिफाइड यदि फिजिकल ट्रेनर होता है हाँ। तो वो ज्यादा अच्छे से बच्चों का ध्यान रख पाता है, जो कि ना कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ सिखाने लग जाते हैं। हाँ, धीरे अनुभव धीरे धीरे होता है चीज के लिए, लेकिन उस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और डायरेक्ट आप कोई बच्चा गया है, सपोज मैं तो आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी ट्रेनर की निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था, आपने क्या बोला, दौड़ा दो। हाँ। तो ये चीज तो गलत है ना। बिल्कुल। तो अनुभव होना चाहिए। हाँ। सीख के साथ अनुभव। यस दीदी, यस। अब आप लास्ट में हम ये पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं उनका पूरा जो शेड्यूल होता है दिन भर का, सुबह से लेकर रात भर, वे क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए दिन भर, जो अभी भी बच्चे आगे चल के करना चाह रहे हैं एसएसबी के लिए, तो अगर वे घर से तैयारी करना चाहते हैं, खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो वे किन मापदंडों का फॉलो करें कि जिससे वे आगे बढ़ सके। दीदी सबसे पहले तो माहौल, मैं तो ये बोलूंगा, बोलते ना संगति, जैसे संगति वैसा आपका काम होगा। तो आपको माहौल में रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा आपको? माहौल में। और जब माहौल में जो सीखने का मजा आता है वो कहीं नहीं आता। अकेला इंसान, मानता हूँ अकेला इंसान भी बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, लेकिन मेरा अनुभव बोलता है कि माहौल, जहां पर वो चीज माहौल है तो वहां आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। जी। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या प्रेरणादायक कोई? मैं तो सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा, जो भी बतंगड़ से जुड़े हुए हैं सभी को यही बोलना चाहूंगा, आप दिलो दिमाग से मेहनत करो। जी। हाँ, कोई चीज बड़ी नहीं होती उसको हासिल करने के लिए, लेकिन आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। बोलते ना, ठान ली तो जीत और मान ली तो हार। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको ठानना है कि माननी है। बात समझ रहे आपको? तो निरंतर प्रयास करो, धीरज धैर्य और विवेक के साथ में मेहनत करो। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको 101% वर्दी मिलेगी। एक एग्जांपल देता हूं दीदी, हमेशा कभी आप डिस्क्वालीफाई हो गए, असफल हो गए, तो एक वृक्ष होता है दीदी, एक वृक्ष हमेशा अपना तना भी हुए रखता है, अपनी जड़ भी हुए रखता है, लेकिन जो अपने फल होते हैं ना वो हर साल चेंज करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें क्या आएंगे? फूल आएंगे। और फूलदार वृक्ष हमेशा अपने प्रयासों फेरबदल करता, ना कि अपने जड़ या तनों में। तो इसलिए एम एक रखो, लक्ष्य आपका एक होना चाहिए, प्रयासों में आपको फेरबदल करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सर, आप अनुभव के साथ आगे बढ़े हैं या शिक्षा के साथ? दोनों, हर चीज जरूरी है। देखो, अनुभव भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, आप जैसे लोगों की दुआ आशीर्वाद भी जरूरी है, और साथ में किस्मत भी जरूरी है। बहुत मेहनत कर रहे हैं दीदी, है ना, लेकिन बोलते ना किस्मत के पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो तुम लोगों की दुआ लग जाए, आशीर्वाद लग जाए, तो बात ही और कुछ है सब लोगों की। जी। कभी आपको जब नेगेटिव कमेंट आते हैं तो आप उस पर क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं? मैं प्रतिक्रिया यही देता हूँ कि इसको बहुत जलन हो रही है यार मेरे से, है ना, ये कुछ नहीं कर रहा, जलन कर रहा है बस। लेकिन दिल पे हाथ रखो, वो जितेंद्र कैसा, अरे जितेंद्र तो महान इंसान है यार, कितने फौजी बना दिए। कभी मेरे सामने खड़ा होगा वो और गलत कमेंट करेगा, भाई यार एक फोटो हो जाए ना यार, क्या हो जाए, एक फोटो हो जाए। उसको पता कि मैंने कितनी मेहनत करी, मैंने 2 बच्चों से स्टार्ट किया है, और आज 1000+ बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा यार। ऐसे तो बहुत सारी एकेडमी चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, और कभी ऐसे उल्टा सीधा काम करके यहाँ पर बढ़ जाए। तो सर, आप आज तक का आपका रिकॉर्ड क्या रहा है? जैसे अभी आपने बताया 900 बच्चे आपके पास अभी हैं फिलहाल, जिनको आप सिखा रहे हैं। भर्ती आती जब दीदी 1500 भी हो जाते हैं, 2000 भर्ती हो जाते हैं। अच्छा। अभी क्या की भर्ती नहीं है। हाँ, तो कुछ बच्चे तो अपने यहाँ फिजिकल के लिए आते हैं, और कुछ बच्चे रिटर्न फिजिकल दोनों के लिए आते हैं। तो ये चीज होती है।
तो शिक्षा से लेके फिजिकल ट्रेनिंग तक आप सबका साथ देते हैं। जी और बच्चे यदि जैसे आज के समय में जहाँ हम देख रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स जो पढ़ाई वाले कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर वे अलग से एक व्यक्ति रखते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ को भी जाने। जैसे हम जैसे बोल सकते हैं कि थेरेपी। तो क्या आपकी कोचिंग में भी ऐसा कुछ होता है कि जो बच्चे अपना मनोबल छोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उनका साथ निभा सके? कोई बच्चे अपना मनोबल ब्रेक कर रहे हैं तो मैं प्रेजेंट हूं उनके सामने। मैंने हर बच्चे को बोल दिया कि आपके रूम में 4 बंदे रह रहे हैं, 5 बंदे रह रहे हैं, 3 बंदे रह रहे हैं। कोई भी बंदा डिमोटिवेट है, ऐसा लग रहा है कि यार बहुत परेशानी में, तो तुरंत मुझे बुलाओ या उसको लेके आओ, फिर मैं उसकी क्लास लेता हूँ। बेटा क्या दिक्कत आ रही है? मैं क्या बताऊं आपको, वीडियो में बोल दूं क्या? एक लड़के की गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, वो बच्चा बोला कि मैं तो मरूंगा, सुसाइड करूंगा। क्या करूंगा? सुसाइड करूंगा। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं फेकोलॉजी तो बिल्कुल करता ही नहीं मामला। दीदी वो बोले कि सर मैं आपसे नहीं मिलता, आज भगवान कसम मैं फांसी पर लटक जाता। तो उसको मैंने इस तरह उसका मनोबल बढ़ाया और इस तरह उसको मोटिवेट करा। वो बंदा आज भी मेरे को बोलता है कि सर आज आप हो, आप मिल गए मेरे को तो मैं प्रेजेंट हूं, नहीं तो मैं नहीं रहता जी। हाँ, रहने वाला बिहार का था वो। उसने फोटो तो बताया, बोले कि सर वो लड़की मेरे से आज भी बात कर रही। बोले बाबू पापा आ रहे, मैं बाद में बात करूंगे। और एक लड़के ने उसको फोटो सेंड कर दिया। क्या कर दिया? कि तेरी गर्लफ्रेंड की तो शादी हो गई। तब उसका दिमाग खराब हुआ। तो बच्चे तो हमारे पास ऐसे से भी है। जैसे आपने एक शब्द यूज किया, क्लास ले लूंगा। क्लास ले लूंगा का क्या मतलब है? क्लास ले लूंगा मतलब अभी आपने बताया कि आप मेरे पास आइए तो मैं अच्छी तरीके से क्लास लूंगा। हाँ, क्लास लूंगा मतलब उसको मोटिवेट करूंगा ना। जी। कोई बच्चा परेशान हो गया, आपने क्या बोला मुझे, सुनिए मेरी बात को, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, आप सुनिए मेरी बात को, जवाब देता हूँ। आपने मुझे क्या बोला, कोई बंदा डिमोटिवेट हो गया, तो क्लास लेने का मतलब ऐसा थोड़ी उसको ठोकना है। अरे तो बेचारा वो डिमोटिवेट हो जाएगा, अरे उसको मोटिवेट करूंगा। क्लास में क्या एक क्लास लगती है तो क्या उसमें मारते हैं क्या बच्चों? उनको क्या करते हैं? उसमें बच्चों को शिक्षा देते हैं ना। क्लास क्यों होती है बताइए? कक्षा क्यों होती है? बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है ना, कि ठोकने के लिए होती है? बताओ जी। है ना। सबका सोच विचार और जानने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे उतने ही आगे रहोगे आप। जी। है ना। आप कुछ बच्चा तो बोलते क्लास लेंगे, बोले सर मारेगा, अरे ये क्या है, व्हाट यू वांट। नहीं, ये नहीं होता है। बच्चा पहले से मरा हुआ है और उसकी क्लास ले लो, आपका लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो उसकी क्या क्लास होगी? बेचारा कल घर वक्त जाएगा वो तो। जी। तो जैसे कि हमने देखा कि कई सारी हमने बातें करी जी दीदी। और कई सारी चीजों की खुलासा भी हुआ कि बिल्कुल हुआ। आप क्या सोचते हैं। कई सारे आरोप आप पर लगते रहते जी, हैं। जी। आपने उसके बारे में भी आरोप लगने का मुख्य कारण की अपन उन्नति। देखो आपके बारे में बात हो रही है इंदौर में, भारत में, मतलब समझ जाओ आप तरक्की हो जा रहे हैं, और आपके बारे में कोई बात नहीं हो रही, मतलब समझ जाओ आपका कोई सिस्टम ही नहीं आगे पीछे। तो बात उसी की होती है जिसमें कुछ दम होता है। आप ये जानते हो, मैं आपकी कक्षा के ऊपर बोल देता हूँ एक बार की चीज, जी। है ना। तो जैसे आरोप के बारे में भी हमने बात करी और कई सारे और मुद्दों पर भी हमने बात जी करी। दीदी। अब आप आखिर में बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी बच्चों को तो यही संदेश देना चाहूंगा, दुनिया में सबसे बड़े दौलत होती है माँ बाप। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, माँ बाप के बारे में सोचो, उनकी उम्मीद पर खरे उतरो, माँ बाप की उम्मीद पर खरे उतरो। कभी कोई आपकी इच्छा हो रही गलत काम करने की, तो तुरंत आपको अपने माँ बाप को निगाह में आना चाहिए कि यार मेरे माँ बाप पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए गलत काम मत करो। जितना आप अच्छा काम करोगे, जितना नेक का काम करोगे, उतने ही आगे जाओगे। वो गलत काम करके कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ा, आज नहीं तो कल उसको धराना है। समझ लो। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, ईमानदार से मेहनत करो, तो जरूर सफलता मिलेगी। ये मेरा संदेश है सभी को। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं बतंगड़ न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे बुलाया, पूरा खुलासा हुआ, है ना। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय।